हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आवश्यक बच्चों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कूलम्ब फोर्स लगता है, उसका रिलेट बताया था। आज हम लेके चलेंगे उसका एक न्यूमेरिकल जो उसको थोड़ा क्लियर करेगा, या यूं कहिए फॉर्मूलेस को हम न्यूमेरिकल में कैसे लागू कर सकते हैं, एप्लीकेबल कैसे है वो। और दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे उसी फोर्स का वेक्टर फॉर्म सदिश, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इससे सदिश के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारा कि देयर इज ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, इट इज ए प्रोटॉन, इट इज ए अल्फा पार्टिकल। दोनों के दोनों आवेशित होते हैं, एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जो मैग्नेट पर लग रहा होगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आते हैं, हर एक न्यूमेरिकल वर्क आपका होता है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। देयर इज ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण है, इनके पीछे जो गैप दे रखा है, इनके बीच की जो दूरी है, इट इज द 1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। इनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जो बल लग रहा होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, अल्फा कण में कितना आवेश होता है। तो आपको मालूम है प्रोटॉन धनावेशित कण है, इस पर जो आवेश होगा एक इकाई धनावेश होता है, एक इकाई। अभी हमने आवेश को इकाई भी बोला है, लेकिन कूलम्ब में कितना होगा, तो उस पर जो आवेश होगा, जैसे हम क्यूपी बोले, क्यूपी चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, इट विल बी प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब्स। ये प्रोटॉन का आवेश होता है। अल्फा कण में जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का डबल, 20 प्लस के 2 इकाई, 20 क्यू अल्फा, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इक्वल टू प्लस में 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब्स। दोनों आवेशों की वैल्यूज आपको पता है, इनके बीच का आपको गैप पता है, एक एंगस्ट्रॉम। हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला लगाना होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट चार्ज Q1 का मॉडुलस इनटू चार्ज Q2 का मॉडुलस अपॉन r स्क्वायर, कॉमन फॉर्मूला। सबसे पहले देखो, आपको शायद पहले कभी बताया होगा, आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल करो तो न्यूमेरिकल करने से पहले इसके फॉर्मूले को एक बार लिखना बहुत मस्ट है, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। इससे तो फॉर्मूला बार बार क्लियर होता है और मिस्टेक होने के कम चांस रहते हैं। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, हर एक वैल्यू को प्लेस करें। तो ये जो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट, इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9। Q1 है इस प्रोटॉन का चार्ज, इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19। Q2 है अल्फा कण का चार्ज, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन इनके बीच की जो दूरी है वो एक एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर्स। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर्स होते हैं, दिए हैं 10 to the power minus 10 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का सबसे इजी तरीका ये है, हमारी जो फिगर्स है, मल्टीप्लिकेशन की हो, डिवीजन की हो, उन्हें तो आगे ले आया करें, और जो 10 की पावर्स है उन्हें पीछे लिखा करें। 10 की पावर्स को अलग सॉल्व कर दें, आगे जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स है, जो डिवीजन के टर्म्स है, उन्हें अलग सॉल्व करें। इससे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमें सिर्फ आपको यहां पर ये बताना था कि आप फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। तो दिस वाला शॉर्ट न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल था,
जो इस फार्मूले को हम क्लियर करने के लिए हमने दिया था। नाउ हम रेगुलर वे में नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। नया तो आप नहीं कहना चाहिए, बट यू कैन से आप ये कह सकते हो कि हमारा जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम उसे सदिश रूप में कैसे लिखें? तो बोर्ड के पेपर में कभी कभी दे देते हैं कि कूलाम का जो वैद्युत बल होता है उसे सदिश रूप में रिप्रेजेंट करो। उसको जो है हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इससे सदिश के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें दो आंश लेके चलेंगे, लेट और चार्जेस Q1 एट द सेकंड चार्जेस Q2। we have to take the two charges। करते हैं, फिगर बना लेते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। हाउ कैन वी डू? let one charge is Q1, second charge is Q2। इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो दूरी है वो R है। जब हम इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है उसको जब हम वेक्टर पोजीशन के फॉर्म में लेंगे, इससे सदिश के रूप में लेके चलेंगे, तो हमें सबसे पहले काम करना होगा कि दोनों आवेशों को, जो Q1 चार्ज है, जो Q2 आवेश है, इनके लोकेशंस ट्रेस करनी होगी। इनकी हमें स्थितियां पहले बतानी होगी, इनके पोजीशन वेक्टर बताने होंगे। आपको पोजीशन वेक्टर कुछ आइडिया व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज a vector representing to the position of the object। किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश होता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। Q1 की पोजीशन क्या है, Q2 की पोजीशन क्या है, तो इसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। तो हमारा जो मूल बिंदु होता है उसे हम कह सकते हैं ऑरिजिनेटिंग पॉइंट। जहां से सदिश को ड्रॉ करते हैं वहां से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पहले मूल बिंदु को रिप्रेजेंट करना होगा। एक्सिस ड्रॉ कर लें, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु O हो गया। यहां से Q1 कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, तो हमने Q1 का बनाया पोजीशन वेक्टर R1। क्योंकि हमें बल को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो हमें हर एक के पोजीशन वेक्टर पहले लिखने होंगे। चार्ज Q1 का हमने पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर लिखा। चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट इट इज R2 वेक्टर। R2 वेक्टर हर एक पोजीशन वेक्टर से लिखिए। Q1 चार्ज जो Q2 का फोर्स लगाएगा, अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। Q1 जो Q2 का फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन बाहर को होगी। ये Q2 पे लगने वाला बल है जो Q1 के द्वारा लगाया जा रहा है। इस फोर्स को लिख लेते हैं, लेट इट इज वेक्टर F21। वेक्टर F21, 21 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। वेक्टर F21 ऐसे ही उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही मान का जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो भी आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। इस फोर्स को लिखेंगे वेक्टर F12। हम एक बात और लिख लेते हैं, इन फोर्सेस की दिशा को डिलिमिट करने वाले हम डायरेक्शनल वेक्टर, दिशात्मक सदिश। आपसे पूछे दिशात्मक सदिश क्या होता है, तो दिशात्मक सदिश इज ए वेक्टर जो दिशा को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटिंग टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डायरेक्शनल वेक्टर। तो हम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर बनाएंगे। लेट Q1 से Q2 की ओर जो हमारा यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर है R12, क्या R12? 12 का मतलब है जो 1 से 2 की ओर है। R12 को बोलेंगे हम यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर।
ऐसे ही यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर जो Q2 से Q1 की ओर होगा उसे बोलेंगे हम वेक्टर R21। इट इज ऑल्सो ए यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। तो इसी में इस सभी टर्म्स को हम एक बार लिख लेते हैं। आप कॉपी लेके चले, पेन से नोट करते जाए, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारी पढ़ाई कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप नोट्स बना सके, केवल सुनने से मतलब नहीं है। तो हम पहले नोट करते हैं हियर वेक्टर F21। सबसे पहले वेक्टर F21 हमने लिखा हुआ है। इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ये किसकी वजह से है? ड्यू टू Q1। इन द सेम मैनर वेक्टर F12, ये वेक्टर F12 क्या है? F12 ये फोर्स एक्टिंग, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। किस चार्ज पर? ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लगेगा, उसमें लगेगा वेक्टर F12। कैप जो लिखा हुआ है R12 ये हमने लिखा है कैप R12। ये क्या है? इट इज अ डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर, कैप वेक्टर, डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है किधर से किधर को? फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, Q1 टू Q2, जो चार्ज Q1 से Q2 की ओर है। कैप R21 क्या है? इट इज ऑल्सो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। नोट करते जाए आप लोग, जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं आप नोट करते जाइए। हमें वेक्टर R1 वेक्टर R2 को लिख लेते हैं, ऑल्सो वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर। R2 वेक्टर इट इज ऑल्सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। इस सभी पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। ऑल द पॉइंट्स एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। वेक्टर F21 is the force acting on the charge Q2. Vector F12 is the force acting on charge Q1. R1 the position vector of charge Q1. R2 the position vector of charge Q2. Cap R12 is the directional vector from charge Q1 to Q2. Cap R21 is also a unit directional vector from charge Q2 to Q1. इस सभी टर्म्स को भी ध्यान रखना है। डाउन अब हम वेक्टर F12 को कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन? इस सब को पहले रफ कर देते हैं। डाउन हियर इसको बेटा लिख देते या इधर लिख देते नीचे। सबसे हम इस फोर्स की वैल्यू लिखे या इस फोर्स की वैल्यू लिखे, वैल्यू तो आपस में बराबर होगी। इसकी मॉडुलस वैल्यू लिखे, मॉडुलस F21। मॉडुलस का मतलब वी हैव टू टेक द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन बाद में लेके चलेंगे। तो वेक्टर F21 का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 का मॉडुलस इनटू चार्ज Q2 का मॉडुलस अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। आज पर कूलम का फॉर्मूला है। अब इस वैल्यू को जो मॉडुलस के फॉर्म में है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किसी भी वैल्यू को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम किसी भी वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उस वैल्यू को उसके यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। उसकी दिशा में जो डायरेक्शनल वेक्टर होता है, जो दिशात्मक सदिश होगा, जो उसी की दिशा में होगा,
उस इकाई दिशात्मक सदिश में हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका वेक्टर मिलेगा। Therefore, वेक्टर F21 कितना होगा? It will be 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q1 into चार्ज Q2 अपॉन R स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई करें इसके कैप वेक्टर से जो डायरेक्ट है, कैप R12, कैप मतलब यूनिट। तो हमारा जो वैल्यू थी ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई वेक्टर में, फोर्स वेक्टर में, फोर्स के वेक्टर में। अब हमें बस यहाँ पे दो काम करने होंगे। कैप वेक्टर को एक तो हमें रिमूव करना होगा, इसे कंप्लीट वेक्टर में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? अगेन लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी कैप वेक्टर को हम कंप्लीट वेक्टर में कैसे लिखें। कैप A इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर। हम उसी वेक्टर उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें कैप वेक्टर मिलता है। Therefore हमारा जो कैप R12 होगा ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर R12 अपॉन मॉडुलस ऑफ R12। हमारा यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर होगा R12, इस कंप्लीट वेक्टर को हम इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमें कैप वेक्टर मिलेगा। ऑल्सो अगर हम देखें हमारा वेक्टर R12 कितना है? वेक्टर R12 दिस यहां से आता है वेक्टर, इट इज द R12 हियर। एक नई फिगर बना लेते हैं यहां पर, इसको रफ कर लेते हैं। बात रफ एंड टफ नहीं है, सिंपल सी बात है, बस आपको फोकस करना है। ऑल्सो लिखा हुआ है, हम पहले फिगर बना लेते हैं। हियर इज ये हमारा लेट इज R1 वेक्टर जो चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है, ये चार्ज Q2 है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 वेक्टर है, और यहां तक का जो वेक्टर बोलेंगे हम कहेंगे वेक्टर R12 Q1 से Q2 की डायरेक्शन। आप जरा वेक्टर एडिशन लेके चले तो इस वेक्टर एडिशन लॉ से क्या होगा? ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर का एडिशन, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इनके जो एरोज है ये दिस वेक्टर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12, इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू वेक्टर R2। ऑल्सो वी हैव टू राइट, क्या लिखना होगा? वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर R2। फ्रॉम हियर वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ऑल्सो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी R12 की, इट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो वेक्टर R12 है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो वैल्यू है वो R के इक्वल है। दिस इज आल्सो इक्वल टू R। तो हमें दो चीज करने होंगे, एक तो R के बेस में ये मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे और इस वेक्टर को चेंज करेंगे। Therefore इसको रफ कर देते हैं। Therefore वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q1 का मॉडुलस इनटू Q2 का मॉडुलस अपॉन R स्क्वायर। पर इसको हम चेंज करते हैं, हियर इज वेक्टर R2 minus vector R1। We have to write from here vector R2 minus vector R1। और लास्ट स्टेप हम इसको चेंज करते हैं, वेक्टर R21 इक्वल टू अपॉन में मॉडुलस और होगा, यह भी इसकी वैल्यू की है। पहले इस स्टेप को लिखने से पहले हम एक स्टेप और लिखते हैं, सॉरी एक स्टेप और लिखते हैं। वो क्या लिखना है? हमें ये लिखना है, इस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे इस तरीके से, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 मॉडुलस इनटू Q2 मॉडुलस अपॉन R स्क्वायर
इनटू इस कैलकुलेटर को कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा वेक्टर r12 अपॉन मॉडुलस ऑफ r12। अब हम इसको चेंज करेंगे बाय दिस इक्वेशन, therefore वेक्टर f21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट q1 मॉडुलस इनटू q2 मॉडुलस अपॉन r स्क्वायर इनटू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन मॉडुलस r2 माइनस r1। और फाइनली r को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं, r को भी चेंज कर लेते हैं। therefore वेक्टर f21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट q1 मॉडुलस इनटू q2 मॉडुलस इनटू ब्रैकेट में r2 माइनस r1 वेक्टर अपॉन इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू ऑलरेडी मॉडुलस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। therefore वेक्टर f21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट q1 मॉडुलस इनटू q2 मॉडुलस इनटू ब्रैकेट में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस r2 माइनस r1 होल क्यूब। तो दिस इज द फाइनल फॉर्म, ये है हमारा फाइनल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का फाइनल। बेस किसी फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट लास्ट फॉर्म रिपीट कर लेते हैं, वेक्टर f21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट इस चार्ज का मॉडुलस इनटू इसका मॉडुलस इनटू में मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर क्या होगा, जब इस फोर्स को निकालते हैं वेक्टर f2 इस वेक्टर f21 को हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर और चार्ज q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा r2 वेक्टर, इसमें से माइनस करेंगे इस चार्ज के पोजीशन वेक्टर को, तो ऊपर लिखा हुआ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और नीचे मॉडुलस में q लिखा हुआ है। इन द सेम ऑर्डर अगर हमें वेक्टर f12 को लिखना है तो आप बता सकते हो क्या लिखेंगे, वी विल राइट वेक्टर f12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट चार्ज q1 का मॉडुलस इनटू चार्ज q2 का मॉडुलस इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब इस फोर्स को लिख रहे हैं तो इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर r1 में से किसको माइनस करेंगे, वेक्टर r2 को माइनस करेंगे और अपॉन डिवीजन में क्या होगा, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 के मॉडुलस का क्यूब। तो दिस वाज द वेक्टर फॉर्म of the Coulomb force. Thanks a lot.